हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। देखने की कोशिश करेंगे आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में आपके पर्सन या आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हैं, वो व्यक्ति, वो पार्टनर, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं और किसी भी एज के आप हो सकते हैं, किसी भी राशि के आप हो सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए है, जो कि जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, आपके फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ रेमेडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसके लिए चार्जेस होते हैं। और मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कहीं पर भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ओके, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपको कांटेक्ट कैसे करें, तो मैंने बार बार यही बताया कि मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और रीडिंग जो है ना, सभी राशि वालों के लिए, तो राशि के ऊपर फोकस मत कीजिए। अगर आपकी राशि नहीं आती है, मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, क्योंकि ये जो रीडिंग होता है ना, कैंडल वैक्स रीडिंग, ये आप जब याद करते हैं अपने पार्टनर को, तब उनकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है और आपको लगेगा कि यस, यही सिचुएशन इस वक्त मेरे ज़िंदगी में चल रहा है। आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, कैंडल वैक्स में सारी चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में हो रही है वो कैसे आ सकती है इसमें। सो ये आपका कनेक्शन है, ये एनर्जी है, एनर्जी ट्रेवल्स। ओके, एनर्जी कहीं पर भी कभी भी जा सकती है, पास्ट में जा सकती है, फ्यूचर में जा सकती है, प्रेजेंट में जा सकते हैं, आपके पर्सन तक पहुंच सकती हैं। तो उनको याद कीजिए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, मेल फीमेल। ओके, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए रीडिंग होता है। फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लीजिए और उनका चेहरा याद कीजिए, क्योंकि फ्लेम से जब आप प्रे करते हैं ना, फ्लेम के ऊपर आप देखते हैं, क्योंकि फ्लेम मतलब फायर है। फायर को आप जगाते हैं, एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम लेकर यहाँ पर आप जानने की कोशिश करते हैं, तो फायर साइन है वो, फायर की एनर्जी एक्टिवेट हो जाते हैं। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज हेल्प करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। क्या वो वापस आना चाहते हैं? क्या पहले जैसा आपका रिश्ता ठीक होगा? सारे सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगता है ना कि दोनों के बीच में सेपरेशन है बहुत टाइम से। दोनों दोनों में दूरियां हो सकती हैं, और ये दूरियां ना इस पर्सन को मजबूर कर रही है। मतलब ये भुलाने की अगर कोशिश की है इस पर्सन ने आपको, या कहा है कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, या मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आऊंगा, लेकिन नहीं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, रिटर्न आने की एनर्जी मुझे क्लियरली नजर आती है। पर्सन इज रिटर्निंग बैक इन योर लाइफ, वापस आने की एनर्जी। और ये होता ही है। ओके, जब आपको किसी से प्यार होता है ना, उसके बिना आपको लगता है कि नहीं जी सकता, नहीं जी सकती, तो वापस आने की एनर्जी जागृत हो जाती है। यहाँ पर पर्सन की एनर्जी में क्लियरली नजर आता है कि उनको वापस आना है। डेफिनेटली पर्सन वापस आना चाहते हैं, वैसा सोच रहे हैं ये पर्सन। और इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उनको आपसे प्यार है। इनको पता चला है कि वो कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं। कितना भी छुपाने की कोशिश करें, अपनी फीलिंग सप्रेस करने की कोशिश करें, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकता इंसान। और ये यहाँ पर हो रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि आपसे वो प्यार करते हैं। फीलिंग्स अभी भी है, स्लो है, मूवमेंट बहुत स्लो है पर्सन की तरफ से। ओके, अभी भी पर्सन शायद बहुत से लोगों की कॉल और मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं है। ओके, आपके कॉल्स देखते हैं, मैसेजेस देखते हैं, कोई रिप्लाई नहीं है। आपको लगेगा कि कब तक ये करना होगा। उन्होंने बहुत से लोगों को ब्लॉक भी नहीं किया है। ओके, ब्लॉक नहीं और कुछ भी रिप्लाई नहीं तो ज़्यादा तकलीफ होती है। एक बार अगर ब्लॉक किया है तो आप समझ सकते हैं कि चलो ब्लॉक किया है तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब ब्लॉक नहीं किया और देखते हैं और रिप्लाई नहीं करते तो और ज़्यादा तकलीफ होती है। आप जानना चाहते हो कि इनके मन में क्या है। ओके, सो इनके मन में प्यार है आपके लिए। बस यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज या ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं दोनों के बीच में, जो कि ब्लॉक करके रखा है रास्ता। आप एक साइड में, एक साइड में आपके पार्टनर, बीच में दीवार है।
तो ये पर्सन है वो दीवार हटाना चाहते हैं। मुझे लगता है इनकी हरकतों की वजह से वो दीवार आ चुकी है। आप दोनों दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस है ना, इस पर्सन को लगता है कि मेरी वजह से है। आपने कभी उनको ब्लॉक नहीं किया, आपने कभी ब्लॉक नहीं किया इस पर्सन को, या फिर आपके मन में कभी ये नहीं आया कि मुझे रिश्ता तोड़ना है। इसलिए आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं जानने के लिए कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं ना कि वो उनसे हमेशा गलती होती है और जिम्मेदार आपको क्यों ठहराते हैं, फिर गलती खुद करते हैं, खुद नाराज हो जाते हैं, खुद ही रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं। आप तो नहीं करते हो कभी भी रिश्ता तोड़ने की बात या छोड़ने की बात, रिश्ता खत्म करने की बात आपके कभी ध्यान में भी नहीं आता है। आप लड़ते हो, झगड़ते हो, दैट इज नॉर्मल इन एनी कपल। हर कपल लड़ाई करते हैं, हर कपल में झगड़े या कुछ ना कुछ हो जाता है। इसका मतलब छोड़कर जाना थोड़ी होता है। ये पर्सन हर बार आपको कहीं ना कहीं ना, वो कहते हैं ना, ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं आपको कि तुमने ऐसे नहीं किया ना मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, या तुमने ऐसे नहीं किया ना मैं तुमको छोड़कर जाऊंगी, तुमने ऐसे नहीं किया ना। तो कहीं ना कहीं आपको ब्लैकमेल करते हैं। फिर आपको समझ में नहीं आता कि ये इंसान मेरे से प्यार करता है, करती है, या यही करने के लिए आया कि मुझे तकलीफ देने के लिए आया मेरी जिंदगी में। तो आपके कुछ ना कुछ समझ में नहीं आता बहुत बार। रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ज़रूर, टकराएंगे ज़रूर और आमने सामने आएंगे ज़रूर, और ये पर्सन अपने आप को रोक भी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप अभी उनके सामने आएंगे तो वो आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। नो, दिस पर्सन विल स्टैंड, खड़े रहेंगे, क्योंकि बहुत वक्त बिताया, एक कनेक्शन है जो कि टूटा नहीं है, दिल का कनेक्शन है जो कट नहीं हुआ है। ओके, दूरियां सिर्फ शरीर से है, आत्मा जुड़ी है। और जब आत्मा से कोई भी रिश्ता जुड़ा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हमेशा याद रखिए, जो सोल कनेक्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर आप दोनों की आत्मा जुड़ी हुई है, भले आप शरीर से दूर हैं, क्योंकि आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। और आत्मा का कनेक्शन जब होता है किसी के साथ, तो वो स्ट्रॉन्गर लेवल पर होता है। उसे कोई कट नहीं कर सकता है, उसे कोई दूरियां नहीं कर सकता, दूरियां बना नहीं सकता, आप दोनों के बीच में दरार पैदा नहीं कर सकता। सिर्फ आप लोग ही झगड़ा लड़ाई करके कर सकते हो। अगर कोई कोशिश भी करता है तीसरा इंसान आप दोनों को अलग करने की, तो वो टेम्पररी बेसिस पर कर सकता है। कुछ जादू टोना करके, कुछ टोटका करके थोड़े टाइम के लिए आपको, आपका मन चेंज कर सकता है, आपके पार्टनर का मन चेंज कर सकता है, लेकिन उसकी अवधि होती है 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना या 1 साल, ऐसा। उसके बाद इंसान ठीक हो जाता है, आपने देखा होगा ऐसे। सो ये हमेशा के लिए कोई किसी को आपसे दूर नहीं कर सकता। तो पर्सन अभी ना यहाँ पर एफर्ट्स डालना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू मेक एफर्ट्स कि रिश्ता ठीक हो, फिर से वही पटरी पर दोनों आ जाएं। ओके, दोनों के रास्ते अलग अलग मुझे नजर आते हैं। वो एक डायरेक्शन में साउथ में जा रहे हैं तो आप नॉर्थ में जा रहे हैं, वो ईस्ट में जा रहे हैं तो आप वेस्ट में जा रहे हैं। ओके, एक ही रास्ता नहीं है दोनों का। सो दिस पर्सन वांट्स टू अलाइन विथ यू, एक ही रास्ते पर चलना चाहता है। और जिंदगी के सफर में जब आपका हाथ पकड़कर कोई आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब दैट पर्सन लव्स यू। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, भले वो बताएं, जिक्र करें ना करें। अभी दूरियां हैं, पहला अच्छा रिश्ता था, ये आपको सोचना है कि पहला अच्छा रिश्ता था, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आपको ये सोचना है कि पहले इस पर्सन ने कभी आपसे प्यार नहीं किया था, पहले आप दोनों ने कभी टाइम नहीं बिताया, तो आगे भी हो सकता है वो चीज़ें फिर से। तो आप क्यों ऐसे हार मान लेते हो कि ऐसा हो गया, ब्रेकअप हो गया, कभी नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? आप कनेक्शन अगर फील करते हो, आप बेचैन रहते हो, रात को सोने को तो जाते हो, सुकून की नींद आपको नहीं आती है, इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो। इसलिए सोचते हो क्योंकि प्यार है, और इसलिए सोचते हो क्योंकि वो पर्सन आपको याद करते हैं। आप पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हो सोते वक्त? एक तो जिसने आपको तकलीफ दी है उसको आप याद करेंगे, या फिर जिससे आपको प्यार है उसको आप याद करेंगे। तो इस पर्सन ने हमेशा, मुझे लगता है ना, कि कहीं ना कहीं ऐसा कोशिश की है कि क्लियरली आपको नहीं बताएं कि वो आपसे प्यार करते, क्लियरली नहीं बताया, दिल ही दिल में बातें रखी, एक्सप्रेस नहीं की है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, या तुम्हारे साथ ही मुझे शादी करनी है, तुम्हारे साथ ही मुझे फ्यूचर में आगे बढ़ना है। कभी क्लियरली नहीं बताया, मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं,
कभी ऑन ऑफ, ओके, कभी रोमांटिक होना, लेकिन उसमें से आउटकम कुछ भी नहीं कि वो शादी ही करेंगे आपसे, या फिर कभी घूमने जाना आपके साथ, आप कहाँ कहीं पर बोलोगे चलो मंदिर जाते आ जाना। लेकिन एक पति पत्नी का नाता होकर भी, जैसे कि एक पति पत्नी बिहेव करते हैं वैसे आप, चाहे सच में पति पत्नी है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बिहेवियर ऐसा है कि आपकी शादी हो चुकी है लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं किया, ओके, कि यस मुझे तुमसे प्यार है या मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मैंने जैसे कि आपने अपने दिल में इस पर्सन को अपना पति मान लिया या अपनी पत्नी मान ली है, लेकिन इस पर्सन के दिल में क्या है, राज क्या है, सीक्रेट क्या है, आपको अभी तक पता नहीं चला कि पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। ओके, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर क्लैरिटी आपको तकलीफ दे रही है, मतलब क्लैरिटी नहीं होती ना जब किसी रिश्ते में, तो वो आपको बर्डन फील होता है। गलत फहमियाँ बहुत हो सकती है दोनों के रिश्ते में। ओके, गलत फहमियाँ मतलब आप एक करना चाहते हो, पर्सन उसका मीनिंग कुछ और ही करते हैं, या आप कुछ कहना चाहते हो उनका उसका अर्थ वो कुछ और ही करते हैं। अगर आपने कुछ पोस्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर तो ये कुछ अजीब ही सोचते हैं, मतलब आपने कहीं हंसता हुआ अगर फोटो भी पोस्ट किया ना किसी के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो ये ऐसा कहेंगे हाँ तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हो, मेरे बारे में कोई फ़िक्र नहीं है। तो कहीं न कहीं खुद भी आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं और आप थोड़ा-सा सुकून के लिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ घूमने भी जाते हो, तो वो भी देखा नहीं जाता, तो उनको भी जेलसी होती है और ये क्लियरली भी नहीं बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं एग्ज़ैक्टली। तो आज इस पर्सन की फीलिंग्स मिक्स्ड है, ओके। कभी इनको लगता है कि आपके पास तुरंत आकर आपसे सभी चीज़ें सॉर्ट आउट करें, सभी प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि उनको भी सुकून की नींद आएगी और आपको भी। यही तो आप चाहते हैं कि क्लैरिटी हो, तड़पना नहीं चाहिए, रीयूनियन हो, सेपरेशन आप दोनों को नहीं चाहिए, दोनों को नहीं चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं चाहिए, उनको चाहिए, नो। दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक एनर्जी है। इस पर्सन की राशि सैजिटेरियस धनु हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि मेष हो सकती है एरीज, इनकी लीवो राशि हो सकती है सिंह राशि, और इनकी राशि मुझे यहाँ पर पाइसेस मीन राशि नजर आती है, एक्वेरियस कुंभ राशि, और स्कॉर्पियो भी है, वृश्चिक राशि, कैंसर भी हो सकती है, कर्क राशि भी हो सकती है। इस पर्सन की बर्थ डेट मुझे यहाँ पर जो नज़र आते हैं वो 18 या 16 हो सकते हैं, 16 18 बर्थ डेट, 9 हो सकती है, 24 हो सकती है। ओके, स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर 33 नंबर या 333 नंबर एंजल नंबर आपको दिखाई देता होगा। ओके, 33 या 333 नज़र आता होगा आपको, या 888 एंजल नंबर दिखाई देता होगा। बीच में बहुत अच्छा वक़्त था आप दोनों के बीच में, मतलब बहुत करीब थे आप दोनों। अभी बिछड़े हुए नज़र आते हैं और बिछड़ कर दोनों भी खुश नहीं हैं। ओके, ये पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं, आप भी उनके लिए तड़प रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। बीच में अगर देखूँ तो बहुत अच्छा वक़्त था, मतलब पास्ट में आप दोनों ने बहुत टाइम स्पेंड किया एक-दूसरे के साथ और ब्यूटीफुल एनर्जी थी जो कि ख़राब हो चुकी है अभी इस वक़्त। मतलब दोनों के बीच में बॉन्डिंग टूट गया, या फिर दोनों के बीच का संपर्क नहीं है, दोनों एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है। ऐसे लोग हो सकते हैं जो रीडिंग देख रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि पर्सन की तरफ से कब कॉल आएगा या कब वो आपको अनब्लॉक करेंगे अगर ब्लॉक किया है तो। ये फेक अकाउंट से आपको मैसेजेस भेजते हैं ऐसा भी मुझे लगता है, या फेक अकाउंट से आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या है, ऐसा वो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि फेक अकाउंट से आपके साथ चैट कर रहे हैं, और ऐसा चैट कर रहे हैं ना कि वो आपके दोस्त के दोस्त हैं करके। अगर आप लड़की हैं तो लड़की बनकर ही चैट कर रहे हैं ताकि आपके दिल की बात समझ सके, या अगर आप लड़का है तो वो लड़का का नाम से फेक अकाउंट से चैट कर रहे हैं। इस टाइप की कुछ सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ये आजकल शुरू हुआ है कि पर्सन डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते, उन्होंने ये आइडिया किया है कि कहीं फेक अकाउंट से आपके दिल की बात जान ले। इस पर्सन का नाम एस लेटर से हो सकता है, यू लेटर से हो सकता है, सी लेटर से हो सकता है, एक्स लेटर से हो सकता है, जेड लेटर से हो सकता है, वाई लेटर से आपके पर्सन का नाम हो सकता है, क्यू लेटर से हो सकता है, आर लेटर से हो सकता है, ओके, टी लेटर मुझे नजर आता है,
तो इस पर्सन ना कि जब जब ये सोचते हैं ना कि आपसे जाकर मिलें या आपको कॉल करें, इनका माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं या इनका माइंड नेगेटिव हो जाता है कि नहीं, मुझे अभी कॉल नहीं करना है, अभी मुझे मैसेज नहीं करना है। ओके, इनको ये नहीं दिखाना है ना कि वो आपसे प्यार करते हैं या आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। उनको लगता है ना कि वो आपके सामने कमज़ोर नहीं बनना चाहते, वो दिखाना नहीं चाहते कि आप उनकी कमज़ोरी हो। दैट इज़ क्लियरली कमिंग आउट हियर। यहाँ पर क्लियरली आ रहा है, जो कि पर्सन आपको नहीं दिखा रहे हैं या पर्सन के दिल में क्या चल रहा है वो आप जो जान नहीं सकते ना, वो रीडिंग में आ जाता है। इसलिए इसे सीक्रेट फीलिंग्स कहते हैं। सो यस, ये पर्सन के दिल में ना आपको फ़ोन करने का मन करता है, आपको मैसेज करने का मन करता है, लेकिन एक मन पर ये टाइप करके फिर डिलीट कर देते हैं कि नहीं, अभी मुझे कॉल नहीं करना है, अभी मुझे अकेले रहना है, अभी नहीं, मुझे उसको नहीं बताना है कि मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, अभी मुझे चुप रहना है। ऐसी उनकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, इमीडिएटली चेंज हो जाती है। ओके, सो इस पर्सन को वक्त लगेगा या आपका रिश्ता ठीक होने में अभी भी आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। इसलिए कैंडल वैक्स रीडिंग का वीडियो रोजाना आता है, क्योंकि आज अगर आपके पर्सन डिप्रेस्ड हैं तो कल खुश हो सकते हैं। आज अगर वो खुश हैं तो कल उनकी मिलने की एनर्जी हो सकती है। ओके, आज अगर वो मिलना चाहते हैं तो कल वो मैरिज की एनर्जी में चले जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी इंसान है, आखिर में इंसान का दिल है, इंसान की फीलिंग्स है, इंसान के नक्षत्र होते हैं, इंसान के प्लैनेट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें और उसके आसपास की एनर्जी और पर्सन का ऑरा, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, आपकी कुंडली में बहुत अच्छा योग हो सकता है, आप हैप्पी पर्सन हो सकते हो या आप इमोशनल हो सकता है कि पर्सन का बहुत ज़्यादा भारी मंगल है या सूर्य बहुत भारी है, तो ये चिड़चिड़े होंगे, गुस्से वाले होंगे, बात नहीं मानेंगे। अभी इनकी गलती थोड़ी है, अभी वो प्लैनेट इफेक्ट कर रहे हैं, तो इनको रेमेडी करने की ज़रूरत होगी। ओके, सो ये समझना चाहिए सारी चीज़ें कि ये क्यों होता है मेरी ज़िंदगी में। आपको डीप स्टडी करने की ज़रूरत है। रैंडमली डिसीजन लेकर रिश्ते तोड़ना कोई हल नहीं होता है। ओके, अगर आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो समझ लीजिए उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, तो आपको उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं ना, तो आपको भी उनके साथ रिश्ता तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है। थोड़े लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके पीछे पड़े रहते हैं, मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो, मुझे क्यों किया, ये क्यों किया, झगड़े लड़ाई और रिश्ता पूरी तरह से खराब कर देते हैं। और थोड़े लोग क्या होते हैं, स्पेस दे देते हैं पार्टनर को। अच्छा, अभी तुमको मुझसे बात नहीं करनी है, ठीक है, चलो स्पेस ले लो, जब तुम्हारा मन करेगा तब मेरे से बात करने के लिए आ जाना या मुझे कॉल करना, मैं तुमसे मिलने आऊँगा या मिलने आऊँगी। सो दैट इज़ द वे। ये होता है तरीका रिश्ता निभाने का। ज़बरदस्ती से आप किसी को अपने काबू में नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती से आप किसी का प्यार हासिल नहीं कर सकते, बल्कि समझा-बुझा कर और सामने वाले का स्वभाव कैसा है, ये सोचकर आपको रिएक्शन करना है। अगर भड़कीला इंसान है, उसको आप आगे आगे जाकर और भड़काएँगे, तो फिर वो तो भड़क ही जाएगा और भी आग, जैसे कि बोलते हैं ना कि आग में घी डालने का काम करे तो आग तो भड़क जाएगी। ओके, सो यहाँ पर आग बुझाने का काम करना है, नहीं कि आग बढ़ाने का काम। सो अगर वो गुस्से में है अभी इस वक्त, तो आपको स्पेस देनी चाहिए। यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है, साफ साफ दिखाई देता है कि पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, आपके लिए ये लॉयल रहना चाहते हैं। इनका चंचल मन नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ नहीं। इन्होंने आपसे प्यार किया है, लेकिन ये थोड़े से, कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं कि घमंड, थोड़ा सा ईगो, तो वो यहाँ पर मुझे नज़र आता है। मतलब इस पर्सन को, छोटे बच्चे आपने देखे खेलते वक्त ना, एक बच्चा ऐसा होता है कि जिसको हारना पसंद नहीं है। अगर वो हार गया और उसको कहा ना हार गए तो रोने लगता है। तो यहाँ पर यही है कि इस पर्सन को हारना या आपके सामने झुकना ये पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, इनकी आदत है। ये पर्सन की हमेशा आदत यही रही है ना कि जो भी वो कहते हैं वो सही है, भले वो झूठ है ना, तब भी उनको लगता है कि अगर आपने उनकी तारीफ की ना तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। यस, आई एम राइट, मैं सही हूँ। ओके, मैं कभी गलत ही नहीं हो सकता। तो दैट इज द सिचुएशन कि पर्सन कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि वही सही है, लेकिन कभी कभार इतनी भी गलतियां कर लेते हैं ना कि आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे रोकना पड़ेगा इस पर्सन को। सो ऐसे भी होता है। ये पर्सन कभी कभार नहीं समझते हैं आपके फीलिंग्स को, कभी कभार नहीं, बहुत बार नहीं समझते आपके फीलिंग्स को
ये नहीं समझते ना कि आप उनका अच्छा चाहते हो, आप दुश्मन नहीं हो। आप उनका अच्छा चाहते हो, आप उनके बारे में अच्छा सोचते हो, अभी वो रियलाइज़ कर रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं आपसे अगर दूरियाँ हैं और ये पर्सन अगर बुरा वक़्त फ़ेस कर रहे हैं ना, तो इनको झट से आपका नाम याद आ रहा है कि आप काश आप होते साथ में, तो आज ये मुसीबत उनके ऊपर नहीं आती, या अगर कोई मुसीबत आती भी है, तो आप सँभाल लेते हो। तो आपका कहीं न कहीं बहुत बड़ा हाथ है इस पर्सन की ज़िंदगी में आगे जाने के लिए, और ये पर्सन कभी-कभार उसे अ, इग्नोर ही कर देते हैं, मतलब आपको इग्नोर कर देते हैं, आपका दिल तोड़ देते हैं, और बाद में अकेले में बैठकर सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया। सो ये पर्सन गलतियाँ तो करते हैं ना, बाद में इनको रियलाइज़ेशन भी होता है, क्योंकि आखिर में वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं। तो इस पर्सन को रियलाइज़ेशन ज़रूर होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे जाकर सॉरी कहना चाहिए। फिर वो रुक जाते हैं, नहीं सॉरी कहूँगा तो फिर ये ज़्यादा मेरे ऊपर और प्रेशराइज़ करेगी या करेगा। सो ये सॉरी भी नहीं कहते। अगर वो सॉरी नहीं कहते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घमंडी हैं। लेकिन उनको लगता है ना, फिर आप उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाओगे, या फिर आप उनको 4 बातें सुनाओगे, बात बढ़ेगी। तो ये होता है। आपको तड़पा कर वो कभी खुश नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कभी खुश रहे ये पर्सन। आप दोनों एक ही सिटी में हो सकते हो, एक ही ऑफ़िस में हो सकते हो, ओके? एक ही इंस्टीट्यूट में हो सकते हो, एक ही कॉलेज में हो सकते हो। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। जैसे कि प्लेस इट इज़ वेरी क्लोज़, ओके? दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। ये सिचुएशन में दोनों क्लोज़ हैं। नेबर्स हो सकते हो, या आमने-सामने बिल्डिंग्स हो सकती हैं, आस-पास हो सकती है, ओके? तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है ना कि आप कॉलेज के लिए जाते हो, ये पर्सन आपको पिकअप और ड्रॉप देते हैं, और वो पार्टनर आपके बन गए, मतलब फ्रेंडशिप से प्यार हो गया। या आप ऑफिस जाते हो तो ये पर्सन आपको पिकअप और ड्रॉप देते हैं, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही। ओके, सुरेखा नाम यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आते हैं, पता नहीं किसका नाम सुरेखा है या सुशील है। सो ये दो नाम यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नजर आते हैं, या मुझे यहाँ पर वो चैनल हो रहे हैं नाम। ये पर्सन ना खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ओके? इनको शोर शराबा या बहुत लाउड म्यूज़िक, डीजे म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। इनको शांत, ओके, अकेले रहना, शांत रहना, पीसफुल एनर्जी, ये उनको ज़्यादा पसंद है आपके पार्टनर को। आउटडोर जाना भी बहुत अच्छा नहीं लगता, मतलब होटल्स में जाना, रेस्टोरेंट्स में जाना, ये बोलेंगे कि घर में ही बनाते हैं कुछ। तो ये इनका स्वभाव हो सकता है कि ये कहीं न कहीं ना इंट्रोवर्ट है। दिल में इनके बहुत कुछ चलता है। ओके, आपको अगर वो मुमकिन होता ना इनका दिल खोलकर देखें, तो आप देखेंगे कि आप ही आप हो इनके दिल में, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये इमोशनल भी है, भावुक भी हो जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और आप समझ नहीं पाते हो। दैट इज़ व्हाई आई कॉल्ड इट इज़ मिक्स सिग्नल्स। और इनकी तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं है, ना ग्रीन सिग्नल है, ना रेड सिग्नल है, ना येलो सिग्नल है, कोई सिग्नल नहीं है। अगर होता है तो मिक्स्ड होता है। ओके, तो आपको क्लियरली पता नहीं है कि आपसे प्यार करते हैं, या आपके लवर बनना चाहते हैं, आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं, आपके लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप रीडिंग्स में देखते हो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आप ये भी सोचते हो कि ये मेरे सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है, आप सोचते रहते हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपका इंट्यूशन काम करता है ना कि कहीं न कहीं ये पर्सन आपको छोड़कर नहीं जाएँगे, या ये पर्सन से आपकी ज़िंदगी जुड़ चुकी है, आप इनसे अलग नहीं हो सकते हो। तो कहीं न कहीं वो इसलिए है क्योंकि वो वैसा सोचते हैं। वो सोचते हैं और आपको टेलीपैथी मैसेज आ जाती है, जो वो सोचते हैं आप कहीं न कहीं फ़ील कर पाते हो। सो कनेक्टेड है, एनर्जीज़ कनेक्टेड। मैंने कहा ना कि आत्मा जुड़ती है, शरीर दूर होता है, शरीर से दूर हो, आत्मा से कनेक्टेड हो। और जब आत्मा का कनेक्शन होता है ना, जब जुड़ जाता है आत्मा, सो दैट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट। सो यहाँ पर मुझे ये गाइडेंस लगता है कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ता तो निभाना चाहते हैं, लेकिन इनमें ईगो एटीट्यूड इस वक्त हो सकता है जो इनको रोकने की कोशिश कर रहा है। कुछ टाइम के बाद ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं इस रिश्ते के बारे में। अभी दोनों का फ्यूचर तो मुझे नज़र आता है इसमें कि है, फ्यूचर है, लेकिन एडजस्ट नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ। बात बहुत आगे तक गई है, बहुत बिगड़ चुकी है, बिखर चुका है रिश्ता,
और आपको लगता है कि कैसे समेटेंगे अभी इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दूरियां हो गई। ओके, पहले जैसे पार्टनर नहीं रहे जो कि आपके एक फ़ोन कॉल पर आ जाते थे, अभी नहीं आते हैं, या फिर फ़ोन रिसीव ही नहीं करते हैं, तो आपके समझ में नहीं आता कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू हैपन। आप वेट एंड वॉच करते करते बहुत टाइम जा चुका है, तो ये भी आपकी समझ में नहीं आता कि कब तक ये करना होगा। ओके, दैट इज़ ऑल्सो हियर। सम टैरो कार्ड से देख लेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। टैरो कार्ड से आपके पर्सन की आज की एनर्जी क्या है, टैरो कार्ड से देख लेंगे। ओके, देयर इज व्हील ऑफ फॉर्चून। वक्त बदल रहा है, पर्सन की सोच बदल रही है, पर्सन आपके करीब आने के बारे में सोच रहे हैं। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आता है। अगर आप बिछड़ चुके हो या पर्सन आपसे दूर गए हैं, तो आपका कोई सपना सच होते हुए नजर आता है। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो परेशान है अपनी ज़िंदगी में। अगर इन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैंने ऐसे क्यों किया, आपका दिल क्यों तोड़ा। अकेले पड़ चुके हैं पर्सन। ओके, दिस इज द एंड ऑफ साइकिल। अगर अब मैं देखूँ यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है, जिसमें ये नेगेटिव कार्ड है, ये पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि वो अकेले पड़ चुके हैं, अलग अलग ख्याल आते हैं कि इन्होंने अगर देर लगा दी तो आप उनको छोड़कर जाओगे। अगर ये अभी कदम उठाएंगे आपके पार्टनर, तो आप कहीं ना कहीं वो आपको हासिल कर सकते हैं या फिर आपका प्यार जीत सकते हैं। ओके, ये दो कार्ड से ये कहता है कि इन्होंने जो भी बर्ताव आपके साथ किया है बहुत बुरा था, उनकी समझ में आ चुका है, अपनी गलतियां सुधार कर पर्सन आपके टुवर्ड्स आने के लिए रेडी हो चुके हैं। ओके, सो यस, ये रिश्ता आगे बढ़ते हुए नजर आता है। नो कांटेक्ट खत्म होगा या इस पर्सन की तरफ से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिलने के चांसेस है। तो 10-10 नंबर की एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा। 10-10 एंजल नंबर दिखाई देता होगा या रीयूनियन का नंबर है। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।